मेरा असेसमेंट है कि जो दूसरे बड़ी ताकतें हैं वो इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर तब्दील करते हुए उनको वो सोचते हैं कि उनके जो फ्यूचर है उसके अंदर उसका फ़ायदा है। तो ये एकदम उसको कर नहीं सकते। उसके लिए अगर किसी ने करना है तो उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना पड़ेगा। तो वो कोई भी इन इलाकों के अंदर कोई करना नहीं चाहता है। तो ये जैसे ये चल रहा है, लो इंटेंसिटी वॉर इसको कहते हैं, तो वो लो इंटेंसिटी वॉर ये चलती रहेगी। यमन में जंग की मुख्य वजह शिया सुन्नी विवाद माना जा रहा है। यहाँ लड़ाई 3 मोर्चों पर चल रही है। पहला, हूथी विद्रोही; दूसरा, हादी सरकार जिसे सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल है; और तीसरा, ISIS और अल-कायदा जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक सीरिया में जारी हिंसा की वजह से करीब 75 लाख बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत है। यमन के हालात भी ज्यादा बेहतर नहीं हैं। यहां जंग ने 3 लाख से ज्यादा बच्चों का लड़कपन छीन लिया है। मासूम वाले द पीपल विल डाई, कोलैटरल डैमेज हमेशा है। हमेशा ये तो सबसे बड़ा, कम से कम 10 लाख आदमी का वहाँ पर बिल्कुल होमलेस है। वो कह रहे 60 लाख पीपल है बिल्कुल पूरा घर डिस्ट्रॉयड हो गया था। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग में कहा उसकी कोई जगह नहीं, कोई एग्जिट है नहीं। बिल्कुल टेरेनियन है, फ़कीर वाले, सबसे फ़कीर वाले के देश में हर दुनिया में यमन का। तो देयर इज़ अ बिगर प्लान टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेस एंड दिस इज सिस्टमेटिकली हैपनिंग नॉट ओनली इन यमन, इन सीरिया, इन इराक, इन नॉर्थन अफ्रीकन स्टेट। हर अरब मुल्क में शुरू किया था। हर सेक्युलर रेजिम में तो ख़त्म करना चाहिए। दे वांटेड टू ब्रिंग टेररिस्ट, दे वांट टू ब्रिंग अनार्की, दे वांटेड टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी टू द अरब वर्ल्ड। जब भी युद्ध होता है तो जो क्षति होती है वो पुरुष के ऊपर होती है ज़्यादा, और जब वो आगे फ्रंट के अंदर होते हैं या रेबल्स भी हैं तो वो कोई अपने परिवार के साथ नहीं जाते हैं और उनकी कैजुअल्टीज़ होती हैं। यमन कोई अलग नहीं है, तो वहाँ पर क्योंकि काफ़ी इनकी क्षति हुई जो पुरुष लोगों की, तो उस वजह से जो महिलाएं हैं वो दे आर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, प्रेशर आता है। पिछले कुछ दिनों में पोखमैन का पागलपन पूरी दुनिया पर सवार हो गया। पोखमैन की तस्वीरों के साथ दिख रहे ये बच्चे उनके फैन नहीं हैं, लेकिन इन मासूमों ने ये तस्वीर इसलिए थाम रखी है ताकि उन्हें ढूंढकर कोई उनका बचपन लौटा दे। पिछले महीने तस्वीरें जब सामने आई जब सीरिया के इदलिब शहर पर हवाई हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 लाख बच्चे सीरिया के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पहुंच पाना मुमकिन ही नहीं है। यहां हालात आगे कुआ पीछे खाई जैसे हैं। मतलब या तो वहां जंग चल रही है या फिर ISIS के दरिंदों का कब्जा है। It is a shame in the history of United Nations. ये बिल्कुल अभी कुछ नहीं किया था जब तक उनके ह्यूमन राइट्स वायोलेशन भी हो गया। ह्यूमन राइट्स वॉच भी करा दिया था। सबको लोग कह रहे तो जुल्म है, ये लोग मासूम वाले लोग मारने के लिए। और खुद बैंक की मोन वो कह रहे हैं ये उन्होंने वायोलेट नहीं किया था क्योंकि सऊदी अरेबिया में प्रेशर लगा दिया था। उन्होंने हमको ये $150 मिलियन देते UN के लिए, इसलिए अगर आप वो रिपोर्ट नहीं निकाल देंगे हमको ये पैसा विथड्रॉ करना चाहते। दिस इज़ जस्टिस इन द वर्ल्ड? यमन में बहुत मदद की जा रही है UN के थ्रू और वहाँ पे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू बहुत मदद की जा रही है। और लेकिन वहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो सकी, क्योंकि हमेशा एक युद्ध की स्थिति में रहा है ये देश, तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो सकी और कोई भी इकनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश नहीं कर सकती। अभी भी आपने देखा होगा यमन से वहाँ पे जो सारी जितने भी वर्क फोर्स है सारी बाहर से आती है। हमारे हिंदुस्तान से भी बहुत ज़्यादा लोग उधर हैं और पीछे यहाँ वहाँ आपने सुना होगा कि यमन से एवैक्यूएशन भी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में 70 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ज्यादातर लोगों ने टर्की, इराक, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र में पनाह ले ली है। इनमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है।
यमन में चल रहे युद्ध में 9400 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 16,000 से अधिक घायल हैं। 2015 के अंत तक यमन में करीब 25 लाख लोग अपने देश में ही रिफ्यूजी बन चुके हैं। हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए 26 मार्च 2015 से सऊदी अरब ने यमन पर बमबारी शुरू की, जो अब तक जारी है। लेकिन हैरत की बात है कि कोई भी देश इस जंग को रोकने के लिए सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया का पैसा देते और सबको वहाँ पर आर्म एम्यूनिशन दे रहे, पूरा उनके लिए पूरा शिपमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो कोई सामने नहीं आ रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया भी अभी तक कब हो रहा है उसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा, और जो मीडिया में करते हैं इट्स रन बाय कॉर्पोरेट, और कॉर्पोरेट वाले का जो मीडिया रन हो रहा है उसके कोई ताल्लुक नहीं है वो कवर करने के लिए। इतना लोग रोज़ मारते वहाँ पर, कोई देखते भी नहीं। जितना साल के अंदर है, साल के ऊपर अभी तक चल रहा है, इज़ इक्वल टू 20 years ऑफ अफगानिस्तान। इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया था सऊदी अरेबिया में, और कोई कवर नहीं कर रहा। नोबडी इज इंटरेस्टेड। अब सवाल है कि इन बच्चों को रुलाने का जिम्मेदार कौन है? किसने इनका खिलौने वाला बचपन छीन लिया है? क्या कोई इनका लड़कपन कभी लौटा पाएगा? सबसे पहले यमन के ताजा हालात को जानिए। हूथी विद्रोही यमन में उत्तरी इलाके के शिया मुसलमान हैं, जिनको देश के पूर्वी राष्ट्रपति के वफादार सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। हूथी विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना सहित देश के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया है। इन विद्रोहियों की वजह से यमन की हादी सरकार देश छोड़कर बाहर चली गई है। सरकारी सेनाओं को दक्षिणी यमन के कुछ लड़ाकों और पड़ोसी सऊदी अरब से सैन्य सहयोग मिल रहा है। यमन के निर्वासित सरकार को भी सऊदी अरब ने शरण दी है। सऊदी अरब ने ईरान पर हूथी विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है, और इसी का फायदा उठाकर अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट भी यमन में खुद को मजबूत करने में लगे हैं। सीरिया और यमन के हालात ऐसे बने हैं जहां बड़ी बड़ी ताकतों की महत्वाकांक्षाओं के आगे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया में यह हक किसी को नहीं है कि किसी की मासूमियत को छीन ले, किसी का बचपन छीन ले। चिंता की बात सीरिया में यह है, तादाद इन बच्चों की बेहिसाब है जो परेशान हैं, लापता हैं, परेशानी में डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को कोई ढूंढने वाला नहीं बचा।